हम ये समागम कर रहे हैं। जितनी श्रद्धा भक्ति उमंग तरंग के साथ आपका भाव होता है, उतने ही भगवान जी सदगुरुदेव महाराज प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देंगे। भक्ति करती थी तो भगवान को यह पुकारती, प्रभु आप दर्शन दो, आपके बिना मैं रह नहीं सकती। इतना विरह जागृत हो जाए अंदर। हे भगवान, आप हमारे को इतनी शक्ति दें, इतनी भक्ति दें कि हम अपना लोक परलोक सुधार सकें, हमारी दिनचर्या भी ठीक चलती रहे और साथ साथ प्रभु आपका नाम स्मरण भी होता रहे। से भजन की उनमें भाव आ जाता है कि वो माला जपते हैं तो उनसे माला बिना रहा नहीं जाता, ग्रंथ पढ़ते हैं ग्रंथ बिना रहा नहीं जाता, पूजा पाठ करते हैं तो उनकी रोज निरंतरता इतनी है कि वो रह नहीं सकते उसके बिना। ठाकुर जी कोई दूर नहीं, वे तो तुम्हारे अंदर बैठे हुए हैं। गुणगान कर लिया, गुणों का चिंतन कर लिया, ये सोच रहे हो आज मैंने दिन भर भगवान क्या क्या चिंतन करना है, रूप का चिंतन करना है, लीला का चिंतन करना है, या मैं नाम जपती रहूंगी। पहले यह निर्णय कर लेना चाहिए। फिर मन जो अपनी तरफ हमारे को पीछे लगाए रखता है, कहीं राग में, कहीं द्वेष में, कहीं निंदा में, कहीं चुगली में, तो फिर वो उससे बचाव हो जाता है। जितना मन बाहर भागेगा उतना ही विक्षेपता अंदर बनती रहेगी। जितना मन अंतर्मुखी है, वह इंट्रोवर्ट होगा, अंतर्मुखी अपने आप में होगा, उतने अंदर से खुशी, आनंद, मस्ती सब अंदर से फूट, मन विक्षेपता में जाता है। ऐसे विषयों से अपने मन को हटा के रखिए। भगवान को पाने के लिए प्रार्थना करो कि हे भगवान, अब मुझसे यह वियोग सहन नहीं हो सकता, कृपया मुझे दर्शन देके कृतार्थ करें। नहीं होनी हमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, हम बस भगवान से प्रेम करेंगे। इस निष्काम भक्ति का अर्थ यह है कि हमें कुछ नहीं चाहिए। ध्रुव प्रहलाद ने भक्ति करी थी, साथ में भगवान ने कहा क्या मांगते हो, मांगो, हमारा वरदान देने का नियम है। तो दोनों ही ऐसे हो गए कि भगवान मुझे नहीं चाहिए। जब आप मिल गए, आप ध्रुव को कहा, ध्रुव को क्यों नहीं मांगता, वो कहते मुझे नहीं चाहिए, मैं किस लिए भक्ति करी थी, राजपाट करने के लिए, अब जाओ राजपाट करो। तुम्हारे मेरी जो भक्ति करी थी आपने मेरे लिए नहीं की थी, राजपाट करने के लिए भक्ति करी थी। अब बैठो राज, इतना है कि मैं तुम्हें उसमें लिप्त नहीं होने दूंगा। अंदर कोई ऐसी खास इच्छा कामना नहीं होनी चाहिए। वाणी को मीठा बनाता है। इतने महान गुरु के हमने चरण पकड़े हुए हैं। जब ऐसे गुरु की शरण में आए तो हमारे अंदर जो अपने आप को महसूस होती हैं कमियां, जो हमारे भजन में बाधा बनी हुई हैं, तो उनको हम स्वयं दूर करने का प्रयत्न करें। सदगुरुदेव से, भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु शक्ति दो कि हम छोटी मोटी हमारे अंदर गलतियां रह गई, उससे हम ऊपर उठ सकें। किसी के ऊपर पता नहीं क्या प्रभाव पड़े, उसके जीवन में एकदम परिवर्तन आ जाए। झूठे व्यक्ति को सत्य की ओर ले जाते हैं, जो विषयों में आदतों में पड़े हुए हैं, तो उनके अंदर भी ऐसा प्रभाव पड़ता है। तो हमारे चरणों में आते हैं, 30 साल से तम्बाकू खाते हैं, 20 साल से सिगरेट पी रहे हैं, कोई कुछ दारू पी रहा, शराब पी रहा, ऐसे गुरु महाराज की दृष्टि पड़ती है तो वो जीवन में उनका पलट जाता है। सर्व काल में सर्व भाव से निश्चिंत होकर भगवान का भजन करो। नारद जी कहते हैं, देवर्षि नारद, कि सर्व काल में सर्व भाव से निश्चिंत होकर भगवान का भजन, जब भी हम आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट भगवान के श्री चरणों में लगाने हैं तो पूरा अपना मन को एकाग्र करते हुए भगवान के चरणों में। द्रौपदी स्वयंवर में, और उस निशाना लगाना था, पानी में देख के ऊपर मछली की आंख में तीर मारना था। अब ये काम बहुत कठिन था, पानी भी हिल रहा था, जिसको देख के ऊपर तीर मारना था, बड़ी कठिन परीक्षा थी। तो भगवान भी साथ थे, अर्जुन के सखा थे। हे भगवान कृष्ण जी उसको निर्देश दे रहे हैं अर्जुन को कि स्वयंवर में आया, तू जो उनकी शर्त है उसकी पूरा कर रहा है, तो भाई हे पार्थ, तराजू पर पैर संभल कर रखना, संतुलन बराबर बनाकर रखना, लक्ष्य मछली की आंख पर ही केंद्रित हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना। वसुदेव हंसते हुए बोले, हे पार्थ, जो आपसे नहीं होगा वह मैं करूंगा। पार्थ ने कहा कि प्रभु,
ऐसा क्या है जो मैं कर नहीं सकता। तब वासुदेव जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि जिस अस्थिर विचलित हो हिलते हुए पानी में देखते हुए तुम मछली का निशाना साधोगे, उस विचलित हिलते डुलते पानी को मैं स्थिर रखूंगा। पानी में देख करके मछली की आंख में तीर मारना था और पानी हिलता डुलता है, तो कैसे निशाना बंधेगा। तो भगवान कहते हैं तू नहीं कर सकता, वो काम मैं करूंगा। इस दृष्टांत द्वारा कहने का तात्पर्य यह है कि आप चाहे कितने ही निपुण हो, कितने ही बुद्धिमान क्यों ना हो, कितने ही महान एवं विवेकपूर्ण क्यों ना हो, लेकिन आप स्वयं हर एक परिस्थिति के ऊपर पूर्ण नियंत्रण नहीं रख सकते। आप केवल अपना प्रयास कर सकते हो। विचार आ जाते हैं, हमारा अंदर सारा हिलजुल जाता है, भय आ गया, सांप आ गया सामने, कितना हम डर जाते हैं, एकदम हमारा एकदम कांप जाते हैं। और कोई स्थिति घर में ऐसी कोई बन जाती है, एकदम हम कांप जाते हैं। तो इस प्रकार मन और शरीर का इतना अन्योन्य संबंध एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। मन और शरीर, अपने मन को इतना शांत रखो, इतना भगवान के चिंतन में रखो, भगवान की लीला में रखो। कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति आती भी है तो भी हमारा मन डवाडोल नहीं होगा। ममता मन किसे कहते हैं? मन क्या चीज है? भगवान कहते हैं मन मेरे को अर्पण करो, मन बुद्धि मेरे को अर्पण हो। ये क्या चीज है मन? हाँ जी डॉक्टर मधुसूदन जी आप बता दो। विचारों का समूह कर उठते रहते हैं, वही संकल्प अब आया, फिर आ गया राग में, फिर वही सोच रहे हैं, फिर वही चिंता, फिर वही फिक्र, फिर वही बात। हर समय ये संकल्प विकल्प चलता रहता है। ये मैं अभी क्या क्या हटाऊं कि बिस्तर से उठ के जब पृथ्वी पर पैर रखते हैं उससे पहले ये सोच लो आज हमें क्या चिंतन करना है। नहीं तो मन अपनी तरफ से चिंतन कराता रहता है, आदमी फिर डामाडोल हो जाता है, दुखी होता रहता है। पहले हम सोच लो कि आज मुझे सारा दिन क्या चिंतन करना है, इस पर इतना चिंतन बढ़िया हो जाए, भगवान का स्मरण हो जाए, चलते फिरते खाते पे भगवान की याद है, प्रभु आपकी शरण में कृपा रखना, ये फुलवाड़ी बच्चे सब आपकी कृपा है, आपके फूल खिले हुए हैं, तो आप कृपा हमारे पर बनाए रखना। ऐसे चिंतन करते करते फिर कैसी भी कोई विचार आ जाए, स्थिति परिस्थिति आ जाए, हम डामाडोल नहीं हो सकते। तो अपने मन को भगवान की तरफ लगा के रखें तो हमारा मन सदा ही स्थिर स्थिर रहेगा। और जो स्थिर मन में है भगवान के चरणों की आनंद खुशी प्रसन्नता वो हमारे को प्राप्त होती रहेगी। को नहीं संभाल के रखते, अपनी बुद्धि के ऊपर नियंत्रण नहीं रखते, तो ये फिर मन हमारे को संसार के विषयों की तरफ ले जाकर प्रताड़ित करता रहता है। इससे मनुष्य का बाह्य जीवन से बढ़िया नहीं होता। काम तो होते रहने, लेकिन चिंतन अपना बीच बीच में जब भी याद आए प्रभु को अपने याद कर लिया, नहीं तो मन अपनी तरफ घसीट के ले जाएगा। तो मन को उसकी तरफ जाने से अपने आप को, मन को पहले अपने आप को भगवान के चरणों में जोड़े रखना है, आगे बढ़ने नहीं देती। जो रोटी कपड़ा मकान इच्छा है वो तो उस पर तो विचार करना है, उसको तो पूरी करना है। व्यर्थ की इच्छाओं से अपने मन को छुड़ाना है वहाँ से और ईश्वर की तरफ लगाना है। तो तब हमारे को शांति की प्राप्ति होगी, सुख की प्राप्ति होगी, आनंद की प्राप्ति होगी, जिसका हमारे जीवन में लक्ष्य है। उसी से हमारे को भक्त प्राप्ति होगी। भक्त प्राप्ति हमारे जीवन का लक्ष्य है। घर में रहो, बाहर रहो, जहाँ भी रहो, खूब खाओ पियो नाचो गाओ, लेकिन अपने मन अपने ईश्वर के साथ जुड़ा रहना चाहिए। तो ये हम प्रसंग आगे बढ़ाएंगे। जो कुछ भी आप सुनते हैं सत्संग तभी पूरा होता है जब हम उसके ऊपर थोड़ा चिंतन मनन भी करते हैं। गाय भैंस भूसा खाकर घास खा करके जुगाली करती है, उसको पचाती है। इसी तरह जो भी हम सत्संग सुनते हैं, सत्संग सुनने के पश्चात उसके ऊपर विचार करना बहुत जरूरी होता है। वो चीज़ फिर हमारी अपनी बन जाती है। अगर हम उसके सुनी हुई बात के ऊपर ध्यान नहीं देते, नहीं उस पर चिंतन करते, तो जैसा सुना जैसे ना सुना। कल्याण तो मणिराम का करना है। शरीर तो ठीक अपनी जगह है, आत्मा अपनी जगह ठीक है, लेकिन जो अंदर मणिराम बैठा हुआ है उसकी भलाई के लिए हम सब करें दान पुण्य पूजा पाठ सिमरन ध्यान और ये सारा सत्संग कथा कीर्तन जितना भी करते हैं उस अपने मणिराम के लिए करते हैं। जब मणिराम के ऊपर इसका प्रभाव पड़ गया फिर जीव सुधर गया, फिर भगवान के चरणों में लग गया, फिर कुछ नहीं पड़ा। जो हम माला भी जपते हैं फिर माला भी एक तरफ रह, हमारा मन भगवान की तरफ लग गया तो माला भी एक तरफ धरी रह जाती है। क्यों?
माला जो फेरनी भगवान के साथ जुड़ने के लिए है। जब हमारा मन वैसे जुड़ गया, फिर वो माला भी एक तरह धरी रह जाती है। हम सदगुरुदेव भगवान से प्रार्थना करते हैं, वो शक्ति दें कि हम उनके श्री चरणों में जुड़ करके उनका प्यार आशीर्वाद लेते रहें। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय।